प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुशील कुमार, गणित प्राध्यापक, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय फतेहपुर, जिला कैथल, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 10.4 के लिए बेसिक किया था, आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 10.4 के प्रश्नों को हल करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। और प्रश्न नंबर 1 में कहा गया है कि 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा इनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास दो वृत्त है। एक बड़ा वृत्त है जो उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और एक छोटा वृत्त है जो उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और उनके केंद्रों के बीच की जो दूरी है वो 4 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। जो उभयनिष्ठ जीवा होगी उसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। अब प्यारे बच्चों, जो बड़ा वृत्त है उसका केंद्र हम O मान लेते हैं और जो छोटा वृत्त है उसका केंद्र हम P मान लेते हैं। अब ये जो O से P तक की जो दूरी है, O से जो P तक की दूरी है वो कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। OP हमारे पास 4 सेंटीमीटर। हम लिख देते हैं कि माना बड़े वृत्त का केंद्र O तथा छोटे वृत्त का केंद्र P है। तो हमें क्या दे रखा है कि OP बराबर है 4 सेंटीमीटर और हमें पता है कि बड़े जो वृत्त की त्रिज्या है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर। छोटे वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है? 3 सेंटीमीटर। अब प्यारे बच्चों, यहां पे हमें क्या चाहिए? जो उभयनिष्ठ जीवा है, ये जो उभयनिष्ठ जीवा है AB, इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। अब प्यारे बच्चों, जो A बिंदु है वो छोटे वृत्त पर भी है और वो बड़े वृत्त पर भी है। O से A तक OA वृत्त की त्रिज्या ही तो होगी। OA हमारे पास क्या होगा? वृत्त की त्रिज्या। तो OA हमारे पास कितना है? 5 सेंटीमीटर। क्या है ये? बड़े वृत्त की त्रिज्या। ठीक इसी तरह से अगर AP की बात करें, AP अब देखो ये छोटे वृत्त का केंद्र है और ये A जो बिंदु है वो उभयनिष्ठ बिंदु है दोनों वृत्तों का। तो ये AP है वो छोटे वृत्त की त्रिज्या है। ये हमारे पास कितनी है? 3 सेंटीमीटर। और OP का हमें पता ही है कि ये 4 सेंटीमीटर है। तो अगर हम देखें त्रिभुज AOP में हम देखते हैं कि ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर है और ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। तो हम कह सकते हैं कि AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर किसके बराबर है? OA स्क्वायर के। यानी कि 3 का वर्ग और 4 का वर्ग 5 के वर्ग के बराबर है। 9 + 16 बराबर है 25। तो 25 बराबर है 25। तो यहां पे हमें पता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। दूसरी बात कि ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है और पाइथागोरस प्रमेय का जो विलोम है वो क्या कहता है? किसी त्रिभुज में अगर एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सम्मुख कोण समकोण होता है, यानी कि वो समकोण त्रिभुज होती है। अब यहां से हमारे पास हम कह सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय के विलोम अनुसार त्रिभुज AOP एक समकोण त्रिभुज है। अगर ये एक समकोण त्रिभुज है तो इसमें कोई ना कोई समकोण भी होगा। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, यानी कि कर्ण के सम्मुख हमारे पास 90 डिग्री का कोण मिल जाएगा, यानी कि कोण APO ये हमारे पास 90 डिग्री है या फिर समकोण है।
प्यारे बच्चों, इसका तो हमें पता चल गया कि ये हमारे पास समकोण है, ये वाला। अब आप देखेंगे कि ओपी क्या है, लंब है किस पर, AB पर। ओपी लंब है AB पर, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण है, इसलिए ओपी लंब है AB पर। हम जानते हैं कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अब देखो ओपी लंब है और AB जीवा है, इसका मतलब AP बराबर है PB, AP बराबर है PB। अब AP का मान तो हमारे पास कितना है, 3 सेंटीमीटर, तो ये दोनों ही कितने हो जाएंगे हमारे पास, 3 सेंटीमीटर। और हमें क्या निकालना है, उभयनिष्ठ जीवा, यानी कि AB का मान निकालना है। AB का मान क्या होगा, जितनी AP है और उतनी PB या BP है। तो या तो हम लिख सकते हैं कि AB बराबर है AP प्लस PB। AP भी हमारे पास 3 सेंटीमीटर है और PB भी हमारे पास 3 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। या आप सीधा ही लिख सकते हैं कि AB इज ट्वाइस ऑफ AP। जो AB है वो AP की डबल है, यानी कि 2 गुना में 3, 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से भी कर सकते हैं या फिर इस तरह से भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हुआ हमारे पास एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर